चलिए अब हम सभी चलते हैं हमारे राजस्थान की धरा से। हमारे बीच में युवा विद्वान हम सभी के ऐसे आदरणीय पंडित श्री विक्रांत जी पाटनी साहब। वैसे वर्तमान में आदरणीय भाई साहब का परिचय कराना इसलिए उचित नहीं, क्योंकि जितने भी वर्तमान में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं शास्त्रीय वर्ग के, उन सभी विद्यालयों में लगभग आदरणीय भाई साहब के माध्यम से क्लासों का बहुत ही सुंदर संचालन हो रहा है। साथ ही साथ इस अवसर पर पहली बार हम सभी सुन रहे हैं कि टोडरमल जी के 300 वर्ष जन्म के पूरे हो रहे हैं, और साथ ही साथ इस अवसर पर आदरणीय भाई साहब ने भी पूरी एक ऐसी चहल पहल, जैसे युगल जी की बहुत सुंदर पुस्तक थी चैतन्य की चहल, और मैं तो साक्षी रहा हूँ। आदरणीय भाई साहब जब स्मारक में रहते थे उस समय युगल जी के साहित्य का बहुत ही सुंदर प्रचार प्रसार, और साथ ही साथ में युगल जी बाबू जी के तत्व से बहुत ही भीगे हुए परिणाम आदरणीय भाई साहब के थे, और वर्तमान में भी उन्हीं भीगे हुए परिणामों के माध्यम से जिन शासन की निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। वर्तमान में सभी विद्यालयों में क्लासों के माध्यम से बहुत व्यस्त थे, परंतु हमने निवेदन किया कि इस अवसर पर युवा विद्वानों का एक बहुत ही सुंदर एक आयोजन सभी संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है, और हमने निवेदन किया कि भाई साहब आप हमें भी इस अवसर पर लाभ दीजिए। तो सहजता से भाई साहब ने स्वीकृति प्रदान करी। इसलिए पूरे चेतन धाम परिवार की ओर से मैं आदरणीय विक्रांत जी पाटनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, और निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप अपने प्रवचनों के माध्यम से हम सभी मोक्षार्थी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बहुत ही सुंदर विषय है, नया विषय है। अभी तक हमने टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा ग्रंथ स्वाध्याय अध्योपान किया होगा, परंतु टोडरमल जी का साहित्य जिसको कहते हैं सुंदर रचना पद्यों की, उन रचनाओं का यदि लाभ लेना है तो आदरणीय विक्रांत जी पाटनी का बहुत ही सुंदर संकलन, और साथ ही साथ बहुत सुंदर उन पर इस प्रवचनों के माध्यम से आज हम लाभ प्राप्त करेंगे। सभी साधर्मियों से निवेदन करूंगा कृपया विनय पूर्वक बैठें और पूरे प्रवचनों का श्रवण करें, ऐसी मंगल भावना। तो आइए मैं पंडित साहब से पुनः निवेदन करता हूं हम सभी को प्रवचनों के माध्यम से लाभान्वित करें। सचिन जी आवाज आ रही है मेरी? जी भाई सवारी आवाज। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान मोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। वीर निर्वाणोत्सव पर्व के प्रसंग पर ये आपका शिविर और ये व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, और इसमें इसके साथ ही 300वां वर्ष चल रहा है टोडरमल जी का, इसलिए टोडरमल जी की रचनाओं के आधार पर ही कुछ चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार विचार आता था कि टोडरमल जी की रचनाएं, ज्यादातर लोगों से पूछा जाए टोडरमल जी से परिचित हैं क्या, तो बस सीधा नाम आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अलावा भी उनकी कई सारी रचनाएं थी, उनका परिचय हमको बहुत कम लोगों को होता है। जैसे ज्यादातर लोग जानते हैं तो पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की टीका भी टोडरमल जी साहब ने लिखी, आत्मानुशासन की टीका भी टोडरमल जी की है, इसके अलावा रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी पढ़ने में आ जाती है। लेकिन इनके अलावा और भी ग्रंथ हैं, जैसे त्रिलोक सार की भाषा टीका वो टोडरमल जी ने लिखी है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका सुनने में लगता है एक ग्रंथ है, लेकिन सम्यक ज्ञान चंद्रिका एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि 4 ग्रंथों का समूह है। 4 नहीं बल्कि 5 कहना चाहिए। 5 क्यों? कि गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार, क्षपणासार, ये 4 ग्रंथों की तो टीकाएं उन्होंने लिखी। इसके अलावा उसमें अर्थ संदृष्टि अधिकार, मैं टोडरमल जी का व्यक्तिगत परिचय आपको नहीं दे रहा हूं, मैं टोडरमल जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि टोडरमल जी ने इनकी टीकाएं लिखने के अलावा जो मौलिक रचनाएं की हैं, अब उसमें गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड और लब्धिसार, क्षपणासार, इनके ऊपर तो टीका है, लेकिन अर्थ संदृष्टि अधिकार क्या चीज है वो आप देखेंगे कभी, अगर आपको देखने का मौका मिले तो अवश्य देखिएगा। वो टोडरमल जी के नोट्स हैं। नोट्स माने कि गोमटसार आदि जो ग्रंथ हैं या लब्धिसार, क्षपणासार हैं, तो उनको समझने के लिए उन्होंने कुछ नोट्स बनाए।
कुछ आकार बनाए, कुछ आकृतियां बनाई, तरह तरह से फॉर्मूला बनाए, गणित के फॉर्मूले, है ना, तरह तरह के गणित के सूत्र, ये सब चीजें आपको उन अर्थ संदृष्टि अधिकार में देखने को मिलेगी। तो टोडरमल जी की महानता जैसे जैसे आप उनके ग्रंथों को देखोगे वैसे वैसे ख्याल में आती जाएगी। इनके अलावा त्रिलोकसार ग्रंथ है, वो भी आजकल देखने को नहीं मिलता है। मैंने एक प्रति देखी थी जो सन 1918 यानी आज से 102 वर्ष पहले की छपी हुई थी बंबई से, ढूंढारी में। उसके बाद उसका प्रकाशन भी नहीं हुआ। इसके अलावा एक रचना है समवसरण रचना वर्णन। समवसरण रचना वर्णन का सिर्फ नाम मिलता है, काफी खोज की गई लेकिन वो रचना कहीं पर भी नहीं मिलती। न ओरिजिनल हस्तलिखित प्रति मिलती है, न उसकी कोई प्रतिलिपियां और जो कॉपी वगैरह होती थी वो भी नहीं मिलती है। सिर्फ नाम सुनने को मिलता है कि टोडरमल जी ने समवसरण रचना वर्णन भी लिखा है। अब कैसा है, क्या है, कहाँ है, वो तो अब केवल ज्ञानी जानते हैं। लेकिन बाकी के ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रचलन में है मोक्षमार्ग। हिंदी साहित्य में टोडर जी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य की जो गद्य शैली है, गद्य शैली को एक परिपक्व परिष्कृत रूप, या समझ लीजिए आज जो हम हिंदी देखते हैं उसके इस वर्तमान स्वरूप तक आने में टोडरमल जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लोग मानते हैं कि हाँ, टोडरमल जी ने गद्य का जो प्रणयन किया, एक तरह से ये गद्य बनाया मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये अपने आप में एक स्वतंत्र गद्य रचना और काफी सुंदर रचना है। इससे हिंदी गद्य को एक धार मिली, हिंदी गद्य को एक दिशा मिली कि इस तरह से गद्य का लेखन किया जा सकता है। तो लोगों के दिमाग में टोडरमल जी के गद्य की महिमा तो है, गद्य तो सभी जानते हैं कि टोडरमल जी का गद्य बहुत परिष्कृत है, बहुत अच्छा है, हिंदी भाषा का वर्तमान रूप उसके आधार पर ही विकसित हुआ है। ये सारी बातें उनके गद्य को देखकर कही जाती है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि टोडरमल जी पद्य के मामले में भी बहुत बहुत ऊपर थे। जैसे पद्य रचनाओं में हम देखते हैं बनारसी दास जी, भूधर दास जी, दौलत राम जी, भागचंद जी, इनका एक विशेष स्थान है, एक विशिष्ट स्थान ये सब रखते हैं। इनकी पद्य रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, काफी अच्छी और बहुत उन्नत शैली वाली हैं। इसमें आप समझ लीजिए हिंदी पद्य के जो विशेष गुण होते हैं, चाहे वो अर्थ गौरव हो या भाषा का ललितपना हो, सौष्ठव हो उसका भाषा का, ये सारी चीजें उनके पद्य में देखने को मिलती है। टोडरमल जी इन सबसे किसी मायने में कम नहीं थे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बाकी सबका तो आपने पढ़ा है, सुना भी है, नाम भी सुना है, लेकिन पद्य के मामले में टोडरमल जी को किसी ने नहीं देखा, देखने का प्रयास नहीं करते हम लोग असल में। अब आप सोचेंगे अलग से पद्य रचनाएं कहाँ है टोडरमल जी की, कि अलग से नहीं है, जो उनके ये ग्रंथ हैं, चाहे वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो, चाहे वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका हो, चाहे त्रिलोक सार भाषा टीका हो, ये सारी चीजें, इन सब में जो शुरुआत के मंगलाचरण हैं अथवा आखिर में जो प्रशस्तियां हैं, ये सब उनकी पद्य रचनाएं हैं। इनके अलावा गोमट सार की पूजा, ये एक स्वतंत्र पद्य रचना है उनकी। गोमट सार की पूजा उनकी एक अलग से पूरी रचना है, और बाकी तो उनके जो प्रशस्तियां और मंगलाचरण है वो ही है। लेकिन अब आप सोचोगे ये तो मंगलाचरण और प्रशस्ति, इनको पद्य रचनाओं में अलग से क्या लिया जाए, ज्यादा क्या होंगे, कितने होंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा 226 छंद टोडरमल जी ने लिखे। 226, कम संख्या नहीं होती। 226 छंद एक ही तरह के नहीं, ये कोई दोहा नहीं है अकेला। हिंदी के 8 प्रकार के छंद और संस्कृत के 2 प्रकार के छंद। संस्कृत में लिखे हैं टोडरमल जी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितने महान रचनाकार थे टोडरमल जी। अब आप सोचेंगे कि मंगलाचरण और प्रशस्ति में क्या विशेषता आएगी, कोई उसमें क्या पद्यों की जो एक गरिमा होती है, हिंदी में जो अपन देख अलंकार वगैरह, ये सब क्या होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोडरमल जी के पद्य उनके गद्य की तरह ही बहुत बहुत ऊंचाई को प्राप्त है। अभी देखेंगे, हम चुनिंदा पद्य देख पाएंगे, क्योंकि 3 दिन ही हमको ये चर्चा का समय है। इन 3 दिनों में जितने भी कुछ विशेष विशेष पद्य हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे उनको। तो उससे आपको पता चलेगा कि टोडरमल जी सिर्फ गद्य के मामले नहीं बल्कि पद्य के मामले में भी बहुत ऊंचे थे, बहुत उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे, बहुत उत्कृष्ट कोटि के। मतलब बनारसी दास जी का जो लेवल है, भूधर दास जी का जो लेवल है पद्य रचना के मामले में,
टोडरमल जी उनसे किसी भी मामले में कम नहीं थे, बल्कि बहुत सी जगह तो आपको वो ज्यादा ऊंचे भी दिख जाएंगे। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं लूंगा, आपने एक पद्य उनका देखा होगा, मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। ये कहाँ मिलता है? कि ये अपने को मिलता है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में, है ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका के अलावा ये आपको मिलता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर ये छंद भी मिलता है। लेकिन ऐसा एक अकेला यही छंद नहीं है, इस तरह के 2-3 छंद हैं। टोडरमल जी ने 2 अक्षरी छंद भी लिखा है। 2 अक्षरी छंद का क्या मतलब? 2 अक्षरी माने सिर्फ 2 अक्षरों का प्रयोग उस पूरे छंद में, व और न, पूरा छंद बना दिया उससे। ये हम देखेंगे, अभी देखेंगे एक एक करके। जब छंद हम देखेंगे सामने तो आपको नजर आएगा। माने कहने का अर्थ यह है कि शब्दालंकार भी टोडरमल जी के पद्यों में मिलते हैं, अर्थालंकार भी मिलते हैं, और भावों की गंभीरता जबकि। तो ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको ये भी परिचय देना चाहूंगा कि मैंने ये पद्य कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए हैं। तो ग्रंथों के नाम तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन आप सोचेंगे कि ये जो प्रकाशित प्रतियां हैं शायद उन्हीं में से अपन ने ली हो, तो ऐसा नहीं है। प्रकाशित प्रतियों में बहुत सी जगह त्रुटियां मिल जाती है, संशोधन की संभावना होती है। तो मैंने जो जयपुर के मंदिरों में ग्रंथ उपलब्ध हस्तलिखित उनको देखा। हमारे यहाँ झालरा पाटन में, झालावाड़ में, पिड़ावा में, जहां जहां भी टोडरमल जी के जो भी ग्रंथ मिले, जो भी का मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी तो ओरिजिनल हस्तलिखित प्रति हमारे पास उपलब्ध है, तो उसकी दूर प्रतियां नहीं देखी। लेकिन चंद्री के अलावा आत्मानुशासन भाषा टीका और पुरुषार्थ सिद्धिउपाय भाषा टीका, इन सब ग्रंथों के हस्तलिखित प्रतियां जो मैंने आपको बताई हैं, जयपुर, पाटन, झालावाड़, पिड़ावा, इन सब जगह से हमने वो प्रतियां इकट्ठी करी और उन प्रतियों को मिलान किया। तब जाके ये पता चला है कि हस्तलिखित से और प्रकाशित प्रतियों में कहीं कहीं पर अंतर भी है। माने छपने में कुछ गलती हो गई या कुछ अशुद्धि रह गई, उसकी वजह से अर्थ बदल गया, या जो छंद सामने आना चाहिए था। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा, जो मैंने अभी 2 अक्षरी उदाहरण का छंद आपको बताया है, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण है। लेकिन आप वो मंगलाचरण छपे हुए ग्रंथों में दिखेगा तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन ग्रंथों के अपन छंद देख रहे हैं, वो ग्रंथ अगर आपके सामने उपस्थित हो, उपलब्ध हो, तो वो आप साथ में लेकर के बैठें, उससे आपको मिलान करने में भी सुविधा होगी और विशेष अर्थ ख्याल में आएगा। तो हमने वो पांडुलिपियों के आधार पे बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना शुद्ध रूप यहाँ तैयार करने का प्रयास किया है ना। अभी सचिन जी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाएंगे भी सही जब मैं उनको बताऊंगा। तो पूरी कोशिश हमारी रही है कि शुद्ध रूप इनका सामने आए, टोडरमल जी के पद्यों की महिमा आपके सामने आ सके। तो देखते हैं हम शुरुआत, चूंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनका सबसे महान ग्रंथ है, उसी के पद्यों से शुरुआत करेंगे। सचिन जी आप इसमें जो पेज नंबर 1 है वो आप स्क्रीन पर दिखाइए। मेरी आवाज सबको आ रही होगी, स्क्रीन शेयरिंग अभी चल रही है। हाँ, ये थोड़ा जूम कर दीजिए आप। हाँ, ऊपर से ही। वैसे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक सबके पास उपलब्ध है, सब उसमें देख सकते हैं। एक आध जगह संशोधन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो पूरे अपन नहीं देखेंगे क्योंकि 3 दिन का समय है और हमको बहुत सारे 226 छंदों में से चुनिंदा छंद हमें देखने हैं। तो शुरुआत में मंगलाचरण पर तो बात कर ही लेते हैं। मंगलाचरण आप सभी को अच्छे से याद होगा, बच्चों बच्चों को याद है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। अर्थ स्पष्ट है बिल्कुल कि मंगलमय और मंगल करने वाला, जो स्वयं मंगल रूप है और मंगल का कारण भी है। जैसे प्रवचन सार जी में जो विषय भोग हैं इनके लिए आता है दुखा नहीं, प्रवचन सार जी के अलावा आश्रव भावों के लिए समय सार जी में लिखते हैं कि दुखा दुख फलतीय, कि दुख रूप है और दुख इनका फल है। माने दुखमय है और दुख के कारण है। ठीक उसी तरह से उसका उल्टा ये वीतराग विज्ञान कैसा है कि ये मंगलमय है और मंगल का कारण है। इसलिए मैं उनको नमो
मैं नमस्कार करता हूँ, नमो ताहि, मैं उसे नमस्कार करता हूँ, जाते भय अरहंतादि महान, कि जिनसे अरहंतादि महान हुए हैं। इसके दोनों अर्थ निकलते हैं कि अरहंत आदि जो महान पद के धारी हैं, वो जिससे बने हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ। दूसरा है कि अरहंत आदि में महानता जिसकी वजह से आई, ऐसे वीतराग विज्ञान को मैं छंद है करी ग्रंथ, करी मंगल, ये मंगलाचरण करके करिहो माने करूंगा, क्या करूंगा, महाग्रंथ करण को काज, कि ये ग्रंथ करने का महान कार्य करूंगा। अब यहां देखिए आप टोडरमल जी के शब्दों की कलाकारी, महाशब्द दोनों जगह लगेगा। एक तो ये महाग्रंथ है और दूसरा इसका जो ये कार्य है ये भी महा है ना। करी मंगल करिहो महाकाज, कि ये मैं महाकार्य करूंगा। कौन सा कार्य, महाग्रंथ करने का महाकार्य करूंगा। कौन सा अलंकार है, जो हिंदी भाषा पढ़े हुए होंगे, हिंदी साहित्य पढ़े हुए होंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये इस तरह का यमक और श्लेष का जो प्रयोग होता है वो इस तरह से चलता है यहाँ पर। इसकी जो दूसरी पंक्ति है, जाते मिले समाज सब, इसमें बहुत से लोग अलग अलग से अजीब से अर्थ लेते हैं कि इस ग्रंथ से सारा समाज मिल जाएगा, सब समाज वाले आपस में हिल मिल करके रहेंगे, समाज के झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं इसमें कुछ और भी सोचता हूं, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। यहां समाज शब्द का क्या अर्थ है? जैसा कि कुंद आचार्य ने, अमृत चंद्राचार्य ने बताया है, हमारा वास्तविक समाज तो हमारे अनंत गुण हैं। तो हमारे जो अनंत गुणों की पूर्णता है या शुद्ध दशा है, जैसे सिद्ध दशा में, अनंत दशा में अनंत अनंत गुणों के उनका पूर्ण रूप, उनका शुद्ध रूप प्रकट होता है, तो वो है समाज मिलना। वो हमारा सारा का सारा समाज मिल गया। और इस बात की पुष्टि अगले पद से होती है जहां लिखा है पावे निज पद राज, कि जिससे हम हमारे स्वयं के पद का राज प्राप्त कर लें, हमारे स्वयं के स्वरूप का राज प्राप्त कर लें। ऐसा वो समाज के मिलने की बात है। ये लौकिक समाज को मिलने की बात नहीं है कि अलग अलग हो गए हैं, 13 पंथी, 20 पंथी, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सब समाज हिल मिल के रहे, ये मिलाने की बात नहीं है। आया समझ में? क्योंकि वो तो एक लौकिक भावना है। टोडरमल जी इतनी हल्की भावना नहीं भाते हैं, वो सर्वोत्कृष्ट भावना जिससे हमारे अनंत गुणों का समाज प्राप्त हो, ऐसा वो इससे भावना भाते हैं मंगलाचरण करके। इसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, सचिन जी थोड़ा सा ऊंचा कीजिए इसको। तीसरा और चौथा छंद खास है, ये हमको देखना है, क्योंकि तीसरे और चौथे छंद में थोड़ा संशोधन है। चौथे छंद में जो कि तीसरे अधिकार का मंगलाचरण है, उसमें एक संशोधन है। आप अगर आपके हाथ में मोक्षमा प्रकाशित प्रतियां होंगी तो आपको अंतर नजर आएगा। जो ये चौथा छंद है, सो जिन भाव सदा सुखद, जबकि आप पढ़ते हो सो निज भाव सदा सुखद। मैं आपको बताना चाहूंगा, टोडरमल जी की जो हस्तलिखित प्रति है उसमें जिन भाव शब्द है, निज भाव नहीं है। तो क्या अंतर है निज भाव और जिन भाव में? अब इसको आप गौर से देखिए। तीसरा छंद जो है, यानी दूसरा अधिकार का मंगलाचरण, वहां ध्यान से देखिए। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। क्या मतलब? कि मिथ्या भाव, ये मिथ्यात्व रूप जो पर्याय चल रही हैं, इनके अभाव होने से जो अपना निज भाव प्रकट होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निज भाव जो प्रकट हुआ है, वो निज भाव द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? जो प्रकट हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। प्रकटपना तो पर्याय में हुआ है, लेकिन निज भाव जो प्रकट हुआ वो क्या चीज है? वो है हमारा द्रव्य स्वभाव। ये मिथ्या भाव अभावते, मिथ्यात्व के अभाव होने से जो हमारा निज भाव, जो हमारा स्वभाव, जो हमारा द्रव्य स्वभाव था, वो प्रकट होता है। सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। वो हमेशा जयवंत रहे, यानी कि ये पर्याय हमेशा बनी रहे, सम्यक आदि की पर्याय बनी रहे, यही मोक्ष का उपाय। ठीक है, तो यहां निज भाव शब्द का अर्थ था द्रव्य स्वभाव। अब जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था चौथे छंद पर, प्रकाशित प्रत्ययों में सो निज भाव सदा सुखद। अब मैं आपसे पूछता हूं, निज भाव जो द्रव्य स्वभाव है वो सदा सुखद है या नहीं? आप सीधे से कह देंगे कि बिल्कुल सुखद है। लेकिन आप सोचिए कि निज भाव तो अनादिकाल से पड़ा हुआ था, द्रव्य स्वभाव तो जैसा है वैसा ही है ना अनादिकाल से।
लेकिन उससे सुख कहाँ मिल गया? तो वास्तव में वो प्रकट हो पर्याय में तो सुख मिले। अब वो पर्याय में जो प्रकट होता है उस पर्याय का नाम है जिन भाव। जिन भाव माने जिनेंद्र भगवान का भाव, सीधे शब्दों में कहूं तो वीतराग भाव, कि वो वीतराग भाव सदा सुखद है। वो मिथ्यात्व के अभाव रूप सम्यक ज्ञान रूप भाव सदा सुखद है। ये पर्याय की बात। अंतर समझ में आया आपको? जो तीसरे छंद में निज भाव था वो द्रव्य स्वभाव के लिए है, और ये सो निज भाव सदा सुखद। कौन सा जिन भाव? सो जिन भाव सदा सुखद। कौन सा जिन भाव? कि जो पर्याय में प्रकट हुआ है, पर्याय में जो वीतरागता प्रकट हुई है, चाहे वो अंशों में ही हुई हो, पर्याय में जो सम्यक्त्व का भाव आया है वो सदा काल सुख देने वाला है। क्यों? कि अपनो करो प्रकाश, उसने अपना स्वयं का प्रकाश किया है। ये पर्याय में तो प्रकाश हुआ ना, द्रव्य तो प्रकाशित है ही हमेशा हमेशा के लिए, अनादि अनंत, लेकिन ये पर्याय में प्रकाशित हुआ तो वो जिन भाव है। ऐसा जिन भाव जो बहुविधि भव दुखनी को करी है सत्तानाश, जो अनेक प्रकार के संसार दुखों का सत्तानाश कर देता है ना? सत्तानाश, सत्तानाश जो आजकल हम कहते हैं सत्यानाश कर दिया, ऐसा सत्ता का नाश कर देता है। चलिए, तो ऐसे टोडरमल जी छोटे छोटे से पदों में भी बहुत गंभीर भाव भर देते हैं। अब हम उनको बहुत जल्द पढ़ जाते हैं कि गंभीरता नहीं पाते। एक छंद बहुत काम का है, काफी अच्छा है, लेकिन हमें ज्यादा समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। 9वां छंद दिखाइए सचिन जी। हाँ, 9वां छंद 9वें अधिकार का है। आप सोच रहे होंगे कि शुरू के 2 मंगलाचरण के थे और फिर 9 अधिकार हैं तो 10 छंद होने चाहिए थे। तो आप सबको वैसे ध्यान होगा 8वें अधिकार में मंगलाचरण नहीं है, 9वें अधिकार में मंगलाचरण है। तो इस तरह से शुरू के 2 मंगलाचरण होते हुए भी 9 अधिकारों के पूरे 9 छंद मिल जाते हैं। 9वां छंद में आप देखिए, शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। शिव उपाय करते प्रथम, की मोक्ष मार्ग का उपाय करते हुए सबसे पहले जो कारण है ना, जो मंगल रूप कारण है। अब यहाँ पे सबसे पहले वो कारण रूप जो मंगल रूप कारण है और विघ्न विनाशक सुख कारण, ऐसा नमो शुद्ध शिव भूप, कि जो विघ्न का विनाश करने वाला है, सुख करने वाला है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। और जो शुद्ध शिव भूप हैं, मोक्ष के अधिपति हैं, उनको भी नमस्कार करता हूं। ये 2 अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। करते हैं प्रथम, शिव उपाय करते हैं प्रथम, कि सबसे पहले हम मोक्ष का उपाय करते हैं। अब ये प्रथम शब्द है ना, ये प्रथम शब्द रहस्यमयी है थोड़ा सा। एक बात तो ये कि आपको पता ही होगा, टोडरमल जी का ग्रंथ तो 9वें अधिकार से प्रारंभ हो रहा है, उसके पहले तक तो उनकी पूरी भूमिका ही बनी है। आप अगर गौर से देखें तो जैसे पहला अधिकार तो मंगलाचरण रूप हो गया, दूसरे अधिकार में कर्मों के निमित्त से क्या क्या दशाएं हो गई, ये हो गया। तीसरे अधिकार में क्या क्या दुख होते हैं, वो हो गया। अब दुख का कारण था मिथ्यात्व, तो चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हो गई। फिर ग्रहित मिथ्यात्व का नंबर आया, तो पहले अन्य मतों के आधार से जो ग्रहित मिथ्यात्व चलता है वो हो गया, यानी 6 अनायतन रूप, वो 5वें अधिकार में। उसके बाद 3 मूर्ता रूप जो मिथ्यात्व चलता है, ग्रहित मिथ्यात्व, उसका वर्णन कर दिया 6ठे अधिकार में। उसके बाद भी ग्रहित मिथ्यात्व का ही वर्णन 7वें अधिकार में किया है, जो लेकिन जैन है उसका। 5वें और 6ठे में, 5वां तो जैन का था ही नहीं, अजैन का था, और 6ठा जैन अजैन दोनों का संभव है। लेकिन 7वां अधिकार वो है कि जो पढ़ा लिखा जैन है उसका वर्णन किया। तो 7वें अधिकार तक तो क्या क्या भूल थी वो बताई, और 7वें अधिकार से पता चल गया कि ये भूलें खड़ी क्यों हुई थी, कि जिनवाणी इसने पढ़ी तो थी लेकिन पढ़ने का तरीका इसको नहीं आता था। तो 8वें अधिकार में उन्होंने वो तरीका सिखाया कि जिनवाणी किस तरह से पढ़ना, शास्त्रों का अर्थ कैसे निकालना, वो पद्धति उन्होंने सिखाई। उसके बाद 9वें अधिकार से, ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो मोक्ष का मार्ग तो 9वें अधिकार से प्रारंभ हो रहा था। तो टोडरमल जी के ये जो प्रथम शब्द यहां इन्होंने डाला है, इससे पता चलता है कि सबसे पहले हम शिव उपाय करते हैं। शिव उपाय का यानी मोक्ष मार्ग का, शिव माने मोक्ष, उपाय माने मार्ग, ये मोक्ष मार्ग का वर्णन अब यहां से प्रारंभ करते हैं। एक बात। दूसरा, शिव उपाय करते हैं प्रथम कारण। अब प्रथम को आप आगे जोड़ दीजिए,
शिव उपाय करते ही सबसे पहला कारण कौन है कि सम्यक दर्शन। और आप देखिएगा 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन का ही वर्णन है। जहां ग्रंथ समाप्त हुआ है वहां वो सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोष उनका वर्णन कर रहे थे, जो अधूरा रहा था वहां पर। तो शिव उपाय करते हैं, प्रथम कारण वो सम्यक दर्शन, और वो मंगल रूप है, वो विघ्न का नाश करने वाला है, वो सुख करने वाला है, इसलिए उसका वर्णन करते हैं। और उसी के आधार से वो ही आगे चल करके हमको मोक्ष का अधिपति बनाता है, इसलिए हम उसको नमस्कार करते हैं। और जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं उन सबको भी नमस्कार करते हैं। इस तरह से टोडरमल जी ने ये छोटे छोटे से छंदों में भी, छोटे छोटे छंदों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंभीर भाव भरे हैं। हम उनको अगर गंभीरता से देखें, गहराई से देखें, तो काफी उसमें भाव निकल करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आत्मानुशासन भाषा, सचिन जी को थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ, जिनके पास पुस्तकें हों वो प्रकाशित पुस्तकें सामने लेकर बैठे हैं, तो आपको अंतर मालूम पड़ेगा, है ना। प्रकाशित प्रतिमा और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे काफी खोजबीन करके इनका शुद्ध रूप सामने लाए हैं, तो आपको पता चलेगा, और आप चाहें तो निशान भी लगा सकें। यहाँ भी देखिए एक संशोधन तो क्या कहें, पाठ भेद मिलता है। जो इसका पहला ही छंद है, श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश दे करे मंगलाचार। श्री जिन शासन गुरु नमो, देव शास्त्र गुरु तीनों आ गए। श्री जिन, जिनेंद्र भगवान, शासन, शासन माने उपदेश, वो हमारे पास शास्त्रों के रूप में है। तो जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, दिव्य ध्वनि है अथवा जिनवाणी है, शास्त्र है, और तीन गुरु, इन तीनों को मैं नमो नमस्कार करता हूं, नाना विधि सुखकार। देखो अब ये जो नाना विधि शब्द है ये दोनों जगह लग जाएगा। नमो नाना विधि, कि मैं इनको नाना विधि तरह तरह से नमस्कार करता हूं, मन से, वचन से, काया से नमस्कार करता हूं। तो नाना विधि नमो, एक तो ये। दूसरा कि जो नाना विधि सुखकार हैं, तरह तरह से हमको सुख देने वाले हैं। पारमार्थिक सुख तो देते ही हैं, लेकिन लौकिक सुख भी इनसे हमको मिल जाता है। याद कीजिए पहला अधिकार टोडरमल जी ने जो लिखा, उसमें अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि जहां पे बताई, वहां पे लोक प्रयोजन किस सिद्ध होता है भी दिखाया। और उसके बाद कहते हैं कि आत्महित उपदेश दे करें मंगलाचार। आत्महित का उपदेश देकर के जो मंगलाचार करते हैं, यानी मंगल कार्य करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, कौन? कि वो जिनेंद्र भगवान, वो शासन, वो गुरु, ये तीनों आत्महित उपदेश देकर के मंगलाचार करते हैं। आया समझ में? अब दे के स्थान पर ते भी मिलता है पाठांतर। आत्महित उपदेश ते, यानी आत्महित के उपदेश से जो मंगलाचार करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। तो देखो यहाँ टोडरमल जी ये नहीं कह रहे कि मैं आत्महित का उपदेश देकर के मंगलाचरण कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आत्महित का उपदेश दिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान, ऐसे शास्त्र और ऐसे गुरु, वो मंगलाचार करते हैं और मैं उनको नमस्कार करता हूं। अगला छंद देखिए और आनंद लीजिए आप इनके भाषा का, है ना। हो सकता है किन्हीं किन्हीं को थोड़ी सी आकुलता हो रही हो कि ये क्या विषय चल रहा है ना। हो सकता है क्योंकि अब ये साहित्य का विषय है। थोड़ा अगर आपकी हिंदी भाषा पर पकड़ होगी या साहित्य में समझ होगी तो आपको काफी आनंद आएगा। और टोडरमल जी भाषा के कितने पारगामी विद्वान थे ये आपको नजर आएगा। देखिए इस छंद में गुणभद्र शब्द के कैसे कैसे अर्थ करे हैं। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन, श्रुत जाकी दुख हारी सुख कारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता, गुण भद्र जाको जानी, भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे, अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो, जाते मंद बुद्धि हु के होत अर्थ भासना। क्या कह रहे हैं? सोहे जिन शासन में, कि जैन शासन में, इस जिनेंद्र भगवान के शासन में, ये जो हमारी शास्त्रों की परंपरा चल रही है इसमें सोहे, सोहे माने शोभित होता है। कौन शोभित होता है? आत्मानुशासन श्रुत। कि आत्मानुशासन श्रुत यानी ये आत्मानुशासन नाम का शास्त्र यहाँ पे शोभित होता है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ देखिए कि जैन शासन में
आत्मानुशासन माने आत्मा का उपदेश रूप जो श्रुत हैं, आत्मा का उपदेश करने वाले अध्यात्म के जो ग्रंथ हैं, वो सुशोभित होते हैं। देखें, दो दो अर्थ निकले इसमें। जाकी दुख हारी, जिसकी जिसकी शासना कैसी है, जिसका उपदेश कैसा है कि दुखहारी और सुखकारी और साची, कि जो उपदेश जो शासन बिल्कुल सच्चा है, जो दुख का नाश करने वाला है और सुख को करने वाला है। ये तो हो गई आत्मानुशासन शास्त्र की बात अथवा अध्यात्म शैली के शास्त्रों की बात। अब देखते हैं आचार्य जो उनके रचनाकार हैं उनकी बात देखिए। जाको गुणभद्र कर्ता, कि इस शास्त्र के कर्ता कौन है कि गुणभद्र, जाको गुणभद्र कर्ता, कि इस शास्त्र के कर्ता गुणभद्र आचार्य। गुणभद्र जाको जानी, कि जिनको गुणों से भद्र जान करके भद्र गुणधारी। देखिए आप कौन कौन से अलंकार भर दिए यहाँ पे टोडरमल जी ने, शब्द अलंकार भी हैं, अर्थालंकार भी हैं। गुण भद्र जाको जानी, जिनको भद्र गुणों वाला जान करके भद्र गुणधारी, भद्र माने बहुत कल्याणकारक अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने वाले भव्य जीव उनकी उपासना करते हैं। क्या इस आत्मानुशासन के कर्ता कौन है कि गुणभद्र हैं। वो गुणभद्र कैसे हैं कि वो गुणभद्र मतलब उन गुणभद्र आचार्य की उपासना की जाती है भव्य जीवों के द्वारा। वो भव्य जीव कैसे हैं कि वो भव्य जीव भद्र गुणों के धारक हैं, और उन भद्र गुणों के धारक भव्य जीवों ने गुणभद्र आचार्य को गुणों से भद्र जाना है, माने भद्र गुण वाला जाना है। ऐसे सार शास्त्र को, ऐसे सारभूत शास्त्र को प्रकाशें अर्थ, कि इसका अर्थ प्रकाशित करने पर, है ना, प्रकाशें, है ना, प्रकाशे नहीं है ये। देखिए एक बिंदी का कमाल देखिए, अगर यहाँ पे लिखते हैं प्रकाशे तो होता प्रकाशित करते हैं, लेकिन अगर प्रकाशें यानी प्रकाशन करने पर, ऐसे सार शास्त्र को प्रकाशें अर्थ, ऐसे शास्त्र का अर्थ प्रकाशित करने पर क्या होता है, जीवनिकों बने उपकार, भव्य जीवों का उपकार होता है। क्यों कि उनकी नाशे मिथ्या भ्रम वासना, उनकी मिथ्या भ्रम वासना का नाश होता है। मिथ्यात्व का अनादिकालीन जो मिथ्यात्व का भ्रम पड़ा हुआ है, वो जो वासना बनी हुई है अंदर में, उसका नाश होता है। तो क्या करें कि ताते हैं, इस वजह से हम देश भाषा कर रहे हैं। देश भाषा का क्या मतलब, देश भाषा हमारी जो लोकल बोली होती है, जैसे टोडरमल जी के उस समय ढूंढारी थी, तो देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करूं, इसलिए मैं देश भाषा के माध्यम से इसके अर्थ का प्रकाशन करूंगा या इसके अर्थ का प्रकाशन करता हूं। जाते मंद बुद्धि हु के होत अर्थ भासना, जिससे मंद बुद्धि जीवों के लिए, हम जैसे मंद बुद्धि जीवों को भी अर्थ का भाव भाषण हो जाए। ऐसा ये सुंदर इसका छंद है ना। सचिन जी इसको हटा लीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि कितना कितना गंभीर अर्थ एक एक छंद में टोडरमल जी ने भरा है। थोड़ा सा मुझे विकल्प आया, आपको इन ग्रंथों का रचना क्रम का वो भी बता देता हूँ। टोडरमल जी की सबसे पहली रचना कौन सी थी, बाद वाली कौन सी, ये भी थोड़ा सा हमको ज्ञान होना चाहिए। आखिरकार टोडरमल जी का 300वां जन्म जयंती वर्ष आप मना है, वैसे अनित वर्ष है, बिल्कुल आप ठोस रूप से नहीं कह सकते, फिर भी ठीक, इस बहाने ही सही टोडरमल जी के नजदीक आने का मौका तो मिलेगा। टोडरमल जी की रचनाएं प्रारंभ होती है संवत 1811 से। संवत 1811 सबसे पहली रचना कौन सी थी। बहुत से लोग सोचेंगे मोक्ष महाप्रकाशक, मोक्ष महाप्रकाशक आखिरी रचना है। सबसे पहली रचना थी उनकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी। सबसे पहली रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी थी, है ना। और गजब की बात है कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जितनी गंभीरता नजर आती है, वैसी मतलब वो गंभीरता आखिर तक बनी रही। जबकि कई बार हम देखते हैं कोई रचनाकार अपने जीवन में बहुत सी रचनाएं करता हो, तो उसकी पहली रचना के समय जो उसके भाव चलते थे, वो बाद में कुछ अंतर आ जाता है, रचनाओं में कुछ भिन्नता नजर सी आने लगती है, कुछ उसके भाव बदलते हैं, कुछ विकल्प होते हैं, या समझ लीजिए उसके इंटरप्रिटेशन में, उसके प्रतिपादन में अंतर आ जाता है। लेकिन टोडरमल जी का आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी देखो और इधर मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखो, आपको कहीं से कहीं तक अंतर लगेगा ही नहीं। बहुत से तो ये सोचते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही अंश है, ये उनकी समानता देखो।
इसके अलावा आप सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका देखोगे और मोक्षमा प्रकाशक का 8वां अधिकार देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मोक्षमा प्रकाशक ही पढ़ रहे हैं। माने कहने का अर्थ यह है कि टोडरमल जी की जो बौद्धिक स्थिति थी, जो उनका समझ लो बौद्धिक उत्कर्ष था, वो आखिर शुरू से आखिर तक बिल्कुल एक सा लेवल है, पूरा एक सा लेवल हमको देखने को मिलता है और वो ही बौद्धिक स्तर उनकी इन रचनाओं में भी हमको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बता रहा था सबसे पहली रचना मिलती है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, संवत 1811। उसके बाद उन्होंने इसी बीच में कभी आत्मानुशासन की टीका लिखी होगी, उसका समय मिलता नहीं है, उसमें उन्होंने उल्लेख भी नहीं किया है। उल्लेख जिन जिनका किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, और सम्यक ज्ञान चंद्रिका का मतलब अकेला एक ग्रंथ नहीं, गोमट सार जीव कांड की टीका सबसे पहले लिखी थी, उसके बाद गोमट सार कर्म कांड की टीका, फिर लब्धि सार की टीका, क्षपणा सार की टीका और इनके साथ ही वो अर्थ संदृष्टि अधिकार, ये सब रचना पूर्ण हुई थी संवत 1818 में। आया समझ में? 1811 पहली रचना का समय है, 1818 सम्यक ज्ञान चंद्रिका की रचना का समय है। इसके बाद हमको जो समय मिलता है वो सीधे टोडरमल जी की मृत्यु का समय मिलता है। टोडरमल जी की मृत्यु संवत 1823-24 के लगभग हुई थी, है ना, वो समय मिलता है और उसी से हम अनुमान करते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी इसी समय लिखा जा रहा था, क्योंकि अधूरा रह गया था। अधूरा रह गया माने उस समय लिखना जारी था। उसके साथ एक और ग्रंथ अधूरा रहा था, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय जो ग्रंथ है वो आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे अधूरा रहा। दौलत राम जी कासलीवाल ने उसको पूर्ण किया और उन्होंने समझ लीजिए बहुत मेहनत करके इतना तो उन्होंने कर दिया कि लोगों को पता तक नहीं था कि टोडरमल जी का कहाँ पूरा हो रहा है और दौलत राम जी का कहाँ से चालू हो रहा है। हालांकि उन्होंने हिंट दी है प्रशस्ति में, उन्होंने हिंट दी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 199वां छंद है वहां तक, अनुमानित बता रहा हूं, अनुमानित पक्का नहीं कह सकते, वहां तक टोडरमल जी की रचना है। तो पूरा ग्रंथ है 226 ग्रंथ छंदों का, 226 जो गाथाएं हैं पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की 226 गाथाओं में से 199 तक लगभग टोडरमल जी का मिलता है। इसके बाद की रचना दौलत राम जी की है, ऐसा हमें दौलत राम जी की प्रशस्ति से पता चलता है। उसमें एक छंद आता है मुनिवर वृत्ति वाकी रही, है ना। मुनिवर वृत्ति माने मुनिराज के चारित्र का वर्णन, उसकी टीका, और अंतिम जो है अंतिम अधिकार वो ही है 200वें छंद से प्रारंभ होकर के 226 छंद तक। तो लगभग 199 का अपन अनुमान करते हैं कि वहां तक तो टोडरमल जी ने लिख ही दिया था और इसके बाद का हिस्सा उनके द्वारा लिखा हुआ मिलता है। तो पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की विशेषता एक और ये बताऊं आपको, उसका जो मंगलाचरण है वो है टोडरमल जी का, यानी टोडरमल जी के पद्य मिलते हैं शुरू में, और उसकी जो प्रशस्ति है वो होती है, वो दौलत राम जी के द्वारा लिखे थे। दौलत राम जी कासलीवाल, दौलत राम जी छेड़ाला वाले नहीं, दौलत राम जी कासलीवाल जयपुर वाले, जो दीवान थे, है ना, राज कर्मचारी थे और बहुत ऊंचे पद पे थे, तो उन्होंने वो रचना पूरी करी थी। ठीक है, खैर वो तो उसका इतिहास है। तो ये रचना काल अपन देखें तो पहली रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी, अंतिम रचनाएं पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की टीका और मोक्ष मार्ग प्रकाशन। तो यहां से यहां तक हम देखते हैं तो टोडरमल जी के जो रचनाएं हैं उनमें कहीं से कहीं तक कोई भी स्खलन नहीं आता है, कोई भी छंदों में या समझ लीजिए कोई भी गद्य में जरा भी स्खलन नहीं आता। उन्होंने जो प्रतिपादन किया है उस प्रतिपादन में कहीं भी स्खलन नहीं आता है, ये उनकी विशेषता रही। आगे बढ़ते हैं हम, है ना, समय अपने पास थोड़ा कम है। 8:45 तक लेना है ना सचिन जी, 8:45 तक या 9 बजे तक? 9 बजे तक ले ली भैया आप। अच्छा 9 बजे तक लीजिए। हाँ। चलिए अपने पास है लगभग 18-19 मिनट हैं, देखते हैं अपन। तो पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की ही बात करते हैं। अंतिम रचना मोक्षमा प्रकाशक देखी थी और पुरुषार्थ सिद्धिउपाय भी अंतिम रचना ही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि टोडरमल जी का सर्वोत्कृष्ट काव्य कहीं देखने को मिलता है तो पुरुषार्थ सिद्धिउपाय के मंगलाचरण। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है
कि मंगलाचरण का जो हमारा प्रकाशित प्रतियों में मिलता है उसमें थोड़ा सा अशुद्धि मिलती है, संशोधन मिलता है। तो अगर आपके पास प्रकाशित प्रति उपलब्ध हो, चाहे सोनगढ़ से प्रकाशित हो, चाहे स्मारक से प्रकाशित हो, वो आप सामने लेकर के देखिए और यहाँ से मिलान कीजिए। अभी आपको स्क्रीन पर जो दिखाया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको मालूम पड़ेगा टोडरमल जी शब्दों के कितने बड़े कलाकार थे। जो मैंने आपको 2 अक्षरी छंद बताया था, वो 2 अक्षरी छंद इन्हीं मंगलाचरण में। चलिए देखते हैं अपन। सचिन जी, पेज नंबर 3 पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाष्य टीका का मंगलाचरण। हाँ, देखिए यहां पर परम पुरुष निज अर्थ को साधि भय गुण वृंद, आनंदामृत चंद को वंदत भय सुख कंद। वाणी विनु वैनन वने, वैन विना विन नैन, नैन विना नावान वने, नवो वानि विन वैन। गुरुर भावे आप पर, तारक वारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर, हारक वाच कला। जैन वैन गुण निजिन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान घन, ऐन हीन तन छीन। पहले यहीं तक देखते हैं इन 4 छंदों को। सचिन जी थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए, पहला छंद नजर नहीं आ रहा है। परम पुरुष निज अर्थ को, टोडरमल जी की शैली देखिए आप, ग्रंथ का नाम भी वो स्पष्ट कर देते हैं। जब हम त्रिलोक सार का मंगलाचरण देखेंगे तब भी आपको ऐसी विशेषता नजर आएगी, ग्रंथ के नाम को अलग अलग ढंग से सजा करके वो लिख देते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, परम पुरुष निज अर्थ को साधि भय गुण वृंद, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पूरा नाम आ गया। परम पुरुष कौन? कि जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वो, अथवा जो परम पद को प्राप्त हो चुके हैं वो, अरहंत सिद्ध। परम पुरुष निज अर्थ को, परम पुरुष स्वयं अपने अर्थ को, अब इस अर्थ के कई अर्थ निकल सकते हैं। निज अर्थ को का एक अर्थ है कि अपने प्रयोजन को, निज अर्थ को साधि भय माने अपने प्रयोजन की सिद्धि करके। दूसरा अर्थ निकलता है निज अर्थ का अपनी वस्तु यानी अपना स्वरूप, क्योंकि अर्थ माने पदार्थ होता है, अर्थ माने वस्तु होता है। तो परम पुरुष निज अर्थ को माने परम पुरुष अपने निज स्वभाव को साधि, उसको साध करके, उसकी साधना करके, माने अपने द्रव्य स्वभाव की साधना करके, भय गुण वृंद, गुणों के समूह हो गए, माने अनंत गुणों को प्राप्त हो गए। जैसे हमने मोक्षमा प्रकाशक के मंगलाचरण में देखा था, जाते मिले समाज सब, तो वैसे ही ये गुण वृंद, ये गुणों का समाज, गुणों का समूह, गुणों के समूह रूप हो गए, अनंत गुणवान हो गए। किसको साध करके? अपने प्रयोजन को अथवा अपने स्वयं के पदार्थ को, अपने आत्म पदार्थ को साध करके जो गुण वृंद हुए हैं। अब ये गुण वृंद शब्द को नीचे डाल लीजिए आनंद अमृत चंद्र के साथ। आनंद अमृत चंद को वंदत वह सुख कंद, कि आनंद अमृत चंद क्या मतलब? चंद्रमा की एक विशेषता होती है, लौकिक उक्ति है कि चंद्रमा से अमृत झरता है। और पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अमृत चंद्राचार्य, है ना। तो कौन सा अमृत झर रहा है इनसे? कि आनंद रूपी अमृत को झरने, उनको झराने वाले, आनंद रूपी अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा जो हैं, ऐसे कौन? लक्षणों से देखें तो ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान, और अगर नाम से देखें तो अमृत चंद्राचार्य। ऐसे आनंद अमृत चंद्र को वंदत भय सुखकंद, मैं उनको वंदना करता हूं, अथवा वंदत वह सुखकंद, इनको वंदना करने से सुखकंद हो जाते हैं हम खुद भी। क्या मतलब? कि जिन्होंने अनंत सुख प्रकट किया है, ऐसे अरहंत और सिद्धों को नमस्कार करके, जो अगर लक्षण वाला अर्थ लेंगे अपन, है ना, आनंद अमृत चंद्र का अर्थ अगर अपन अरहंत सिद्ध लेंगे तो वहां पे अर्थ ऐसा बन जाएगा कि उनको ऐसे आनंद रूपी अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा जो अरहंत भगवान है, उनको वंदत है, उनको वंदना करके हम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? हम स्वयं सुख कंद हो जाते हैं। हम स्वयं हमारे सुख रूपी कंद मतलब अनंत आनंद को हम स्वयं भी प्राप्त कर लेते हैं।
देव को नमस्कार किया इसमें। आप इसका एक पैटर्न देखेंगे इस मंगलाचरण का, तो आप देखेंगे कि पहले छंद में देव को नमस्कार किया। दूसरे छंद पर आ जाइए, दूसरा छंद है जिसमें शास्त्रों को नमस्कार किया, जिनवाणी को नमस्कार किया, उसके बाद गुरु को नमस्कार किया। तो टोडरमल जी की कला देखो आप, आनंद अमृत चंद में अरहंत का भी अर्थ निकलता है और अमृत चंद्राचार्य का नाम भी आ गया। ठीक उसी तरह से शास्त्र का नाम भी सबसे पहले उन्होंने दे दिया और उसमें से अर्थ भी अलग से निकाल के हमको बता दिया। अब जो मैं 2 अक्षरी छंद की बात कर रहा था वो ये छंद है। सचिन जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसे। सचिन जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसको, छंद बराबर देखने को आ जाएगा। हाँ बस देखिए आप, इसमें से व और न, इन 2 छंदों का प्रयोग किया गया है। ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कीजिए। दूसरा छंद देखना अपने को, दूसरा छंद। हाँ बस 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 देखिए आप, जो दूसरा छंद है इसमें सिर्फ व और न का प्रयोग है। अब दिक्कत क्या है, जो प्रकाशित प्रतियां है हमारी, आप लोगों को मैंने कहा कि वो ग्रंथ आप साथ में लेकर के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अंतर। वहां पे उन्होंने व की जगह कहीं पर ब आ गया छपने में, नवों के स्थान पर नमो आ गया, है ना। तो शुरू से अपन वैसा ही पढ़ते आए और वैसा ही अपने को अर्थ भी ख्याल में आता है। लेकिन जब हम लोगों ने पांडुलिपियां देखी, हस्तलिखित ग्रंथ देखे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका के, तो वहां पे छंद इस तरह से मिला जैसा ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है वैसा। तब जाके ये मालूम चला कि अरे ये तो इसमें टोडरमल जी ने शब्दों की कलाकारी दिखाई है ना। शब्द में किस तरह से उन्होंने ये प्रयोग किया, आप देखो सिर्फ व और न का प्रयोग है और कुछ भी नहीं है। समंत भद्राचार्य का एक ग्रंथ है युक्त अनुशासन, उसमें उन्होंने एकाक्षरी छंदों का प्रयोग किया है। अगर आप देखें तो बहुत से और या फिर एक 6 अक्षर से में इस तरह से उन्होंने पूरा छंद बनाया है। उसी तरह से टोडरमल जी ने एकाक्षरी तो नहीं लेकिन 2 अक्षरी छंद बनाया। वानी विनु वैनन वने, वैन विना विन नैन, नैन विना ना वान वने, नवो वानी विन वैन। गजब का छंद है। अब अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ भी बहुत गंभीर है। वाणी विनु वैन न वने, क्या मतलब, वाणी, वाणी के बिना वैन नहीं बन सकते। वैन माने वचन, वाणी, पहले जो वाणी शब्द है उसका अर्थ है भाषा वर्गणा, कि भाषा वर्गणा के बिना वैन न बने, वचन नहीं बन सकते। ठीक है। इसके बाद देखिए वैन बिना वन नैन, कि वैन के बिना, वचनों के बिना, यानी जो वाणी है, वाणी के बिना, वचनों के बिना नए न, नए भी नहीं बन, कि वचनों के बिना नए नहीं हो सकते। क्योंकि अपन कहते ही है वक्तुर अभिप्रायो नया है, तो वचनों का खेल है नयों में भी, वचनों का अथवा ज्ञान के विकल्प का, ज्ञातुर अभिप्रायो नया, वक्तुर अभिप्रायो नया, दोनों तरह से चलता है। तो वाणी विनु वैन न बने, यानी कि भाषा वर्गणा के बिना वचन नहीं बन सकते, और वैन बिना विन नयन, और वचनों के बिना नए नए नहीं बन सकते। दूसरा अर्थ नयन आंखें, कि वचनों के बिना ये आंखें नहीं खुल सकती, ज्ञान की आंखें। आगे देखिए नैन बिना ना वान बने, कि नैनों के बिना, नैन सॉरी, नैनों के बिना नहीं, नैन बिना, नैन माने नयों के बिना, नयों के बिना ना वान बने, वाणी नहीं बन सकती। कौन सी वाणी, अब दिव्य ध्वनि के ऊपर आ गई बात, कि नयों के बिना दिव्य ध्वनि नहीं है, शास्त्र नहीं है। यहाँ पे वान का अर्थ शास्त्र से हो जाएगा, इसलिए नवो वाणी, इसलिए मैं नवो नमस्कार करता हूं। वाणी जो ये दिव्य ध्वनि है इसको मैं नमस्कार करता हूं। नवो वाणी विन वैन, कि बिना वैन, अब वैन का यहाँ पे क्या अर्थ है, वैन के 2 अर्थ निकलेंगे आखिरी वैन के। वैन का एक अर्थ तो वचन है ना, वयन, वयन मान वैन, तो जो वाणी है दिव्य ध्वनि को निरक्षरी भी कहा जाता है, ओंकारमयी। तो विन वैन यानी कि बिना वचनों की, बिना अक्षरों की जो वाणी है, मैं उसको नमस्कार करता हूं, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, वैन शब्द का दूसरा अर्थ है वदन,
वदन यानी मुंह, कि जो बिना मुंह के खिर रही है। दिव्य ध्वनि भगवान के मुंह से खिरती है, सर्वांग से खिरती है। ये भी एक बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बहुत चर्चा होती है। लेकिन मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि ये, मैं क्या कहता हूं, असल में वो टोडरमल जी के आधार पर कहता हूं। टोडरमल जी ने पहले अधिकार में ही स्पष्ट रूप से बताया है कि भगवान की वाणी सर्वांग से खिरती। मेरे ख्याल से शायद पेज नंबर 7 पर है, शुरुआती ही, है ना, पेज नंबर 7 पर ही होना चाहिए, माफ कीजिएगा, पेज नंबर 19 पर। दिव्य ध्वनि पूरे शरीर से खिरती है, मुंह से नहीं खिरती। पेज नंबर 19 पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है, पहले अधिकार में ही, मोक्षों प्रकाशक का जो पहला अधिकार है, वहां आपको ये मिल जाएगा कि उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता। पहली पंक्ति है 19वें पेज पर, चाहे तो आप देख सकते हैं वहां पे। तो भगवान का स्वयं पूरा शरीर ही वो उस रूप परिणमित होता है। तो टोडरमल जी जब मोक्ष प्रकाशक लिख रहे थे, उसी समय ये पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की रचना भी चल रही थी, उसी समय साथ साथ ही। तो वो मिल जाता है, विषय भी आपस में मिल जाता है। तो नवो वाणी विन वैन, कि बिना मुंह के, यानी मुंह से नहीं गिर रही है, ऐसी वाणी को मैं नवों में नमस्कार करता हूं। तो यहाँ आखिरी जो वैन शब्द है, इसके दो अर्थ आपने देखे होंगे। एक तो विन वैन यानी बिना वदन के, बिना मुंह के निकली। दूसरा विन वैन जो निरक्षरी है, वैन का अर्थ अगर अक्षर लें तो निरक्षरी जो वाणी है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। तो देखा आपने छंद कितना गजब का है, 2 अक्षरी छंद है, और मात्र 2 अक्षरों का प्रयोग करके, और इसमें श्लेष और यमक दोनों अलंकारों का प्रयोग करके टोडरमल जी ने एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हमारे सामने उपस्थित कर दिए। अगला देखते हैं, अगला छंद भी बहुत विशिष्ट है। देखिए आप, तीसरा और चौथा छंद गुरु के लिए है। तीसरे छंद की ऊपर की लाइन देखिए और नीचे की लाइन देखिए, बिल्कुल एक जैसी लगेगी आपको। ऊपर है गुरु उर भावे, नीचे है सुर गुरु गावे, है सुर गुरु गावे। ऊपर है आप पर, नीचे भी आप पर है। ऊपर है तारक, नीचे है हारक। ऊपर है वारक पाप, नीचे है वाच कलाप। बिल्कुल एक जैसी पंक्तियां लिख दी, है ना। ये शब्दालंकार कहलाता है। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, टोडरमल जी की जो पद्य रचनाएं हैं, वो हिंदी साहित्य के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो टोडरमल जी पद्य रचनाओं के महारथी, उत्कृष्ट काव्य रचनाएं उन्होंने की है। देखते हैं इसका अर्थ, थोड़ा समझते हैं। गुरु उर भावे आप पर, तारक वारक पाप। कि गुरु कैसे हैं? गुरु उर भावे आप पर, कि गुरु अपने हृदय में आप पर भाते हैं। क्या मतलब? आपा पर का चिंतन करते हैं, है ना, निज पर का विवेक धारण करते हैं, स्व पर का जो स्वभाव है, यानी स्व पर, जिसको हम कहते हैं स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, तो स्व पर की भिन्नता गुरु अपने हृदय में भाते रहते हैं। अब इस आप पर शब्द को आप पीछे लगा दीजिए, पीछे माना बाद में लगा दीजिए। आप पर तारक, क्या मतलब? कि स्वयं को भी तारते हैं और पर को भी, दूसरे जीवों को भी तारते हैं, इस संसार से तारने ले हैं, है ना। स्वयं को भी पार लगाते हैं और दूसरों को भी पार लगा देते हैं। तो ये आप पर दोनों जगह लग जाएगा। गुरु उर भावे आप पर, अथवा गुरु आप पर तारक, अपने और पर को तारते हैं। और कैसे हैं? वारक पाप, कि पाप का वारण करने वाले, निवारण करने वाले हैं, पाप को दूर करने वाले हैं गुरु। स्वयं ने तो पापों को छोड़ा, ये महाव्रतधारी है, और दूसरों को भी पाप छोड़ने का उपदेश देते हैं। और देखिए, सुर गुरु गावे, सुर गुरु किसको कहते हैं? कि बृहस्पति भी, बृहस्पति का नाम है सुर गुरु। तो सुर गुरु भी आकर के गुरु की समझ लीजिए महिमा गाता है। कैसे गाता है महिमा? आप पर हरक, आप पर हरक माने अपने और पर के मन को हरण करने वाले वाच कलाप के द्वारा, वचन रूपी क्रिया के द्वारा, वो यानी कहने का अर्थ यह है कि जो सुर गुरु है, देवों का भी जो गुरु है, वो हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु की महिमा ऐसे शब्दों से गाता है कि जिससे स्वयं के और दूसरों के मन का भी हरण कर लेता है। देखा आपने, यहाँ पे भी कलाकारी दिखती है टोडरमल जी की। इसके बाद अगला छंद देखिए, वो भी गुरु की महिमा बताने वाला है, लेकिन इस छंद के 2 रूप हमको मिलते हैं। एक रूप तो जो आप सब परिचित हैं जिससे,
मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। दूसरा रूप ये मिलता है, जैन वैन गुण जान जिन। जैन वैन कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनका गुण जान करके, जिन जो ज्ञान ध्यान धन लीन, ज्ञान रूपी ध्यान के धन में ही लीन है। अब इसके नीचे देखिए, मैन मान बिन दान घन। मैन, मैन यानी मदन, मदन यानी कामदेव। कामदेव का अर्थ यहाँ पे कामदेव से नहीं है बल्कि इच्छाओं से है, कि सभी प्रकार की इच्छाओं से, विषय कषाय की इच्छाओं से, मैन और मान बिन, कि जिनको न तो मान है और न जिनको मैन है, यानी न तो जिनके विषय कषाय हैं और न जिनके मान कषाय है, ऐसे उससे रहित हैं। और कैसे हैं? दान घन। दान घन है, बहुत सी जगह छपा हुआ क्या रहता है? दान धन। बहुत सी जगह इसको दान धन छाप देते हैं, धन नहीं है वो, दान घन है वो। क्या मतलब? दान घन का क्या मतलब है? घन का अर्थ क्या होता है? घन का अर्थ होता है बादल, कि जैसे बादल होते हैं वो कैसा दान करते हैं, कि वो दान देने में भेद नहीं करते, कि मैं अमीर के घर पर बरसूंगा, गरीब के घर पर नहीं बरसूंगा, ऐसा उनको कोई पक्षपात नहीं होता। ठीक उसी तरह से मुनिराज को भी, हमारे नग्न दिगंबर गुरु को भी, चाहे सामने वाला गालियां देता हो या सामने वाला हमारी स्तुति करता हो, चाहे सामने वाले ने हम पर उपसर्ग किया हो या उसने हमारा उपसर्ग निवारण किया हो, वो तो एक बादल की तरह सब पर अपने अमृत वचनों की वर्षा करते हैं, सबको अपने ज्ञान का दान देते हैं, सबको अभय का दान देते हैं। मुनिराज तो अभय और ज्ञान ये दो ही दान देते हैं, है ना। श्रावक आहार और औषधि का दान देता है, मुनिराज अभय और ज्ञान का दान देते हैं। तो मुनिराज कैसे हैं? कि जो मैन से रहित हैं, मान से रहित हैं और दान देने में घन के समान है, पक्षपात रहित होकर के ज्ञान दान देते हैं। और कैसे हैं? एनहीन, एन माने पाप, एन का अर्थ व्यसन भी होता है ना, और पाप भी होता है। तो एन से हीन है, एन से रहित हैं। और कैसे हैं? कि तन छीन है, शरीर से क्षीण है। क्यों? कि मुनिराज आमतौर पर उपवास आदि सब करते रहते हैं, आहार उनका प्रतिदिन हो ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके नियम ही इतने सख्त होते हैं, उनकी जो वो वृत्ति वो इतनी सख्त होती कि प्रतिदिन आहार होने का तो बनना ये असंभव जैसे। इसलिए शरीर क्षीण है, शरीर से क्षीण है लेकिन आत्मबल से बहुत बलवान है, ऐसे है मुनिराज। तो इसका जो दूसरा रूप है उसमें पहले पद में अंतर मिलता है, जहां पे अपने को देखने को मिलता है मैं नमो नगन जैन जन, कि मैं नमो, मैं नमस्कार करता हूं जो नगन जैन जन है, नग्न दिगंबर जैन जन है। चाहे वो वाला रूप लीजिए चाहे ये वाला रूप लीजिए, ये दोनों गोमूत्रिका छंद है। गोमूत्रिका छंद का प्रयोग आपने मोक्षमा प्रकाशक की प्रस्तावना में देखा होगा, कि आप इसको ऐसे क्रॉस क्रॉस करते बनाएंगे, हर दूसरा अक्षर इसमें न है। तो देखो आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो रचना करी टोडरमल जी ने, उसके मंगलाचरणों में ही 3 अलग अलग तरह की विशेषताएं देखने को मिली। 2 अक्षरी छंद हमको मिल गया, दूसरा छंद, फिर तीसरा छंद देखो बिल्कुल एज इट इज, जो ऊपर की पंक्ति है वैसी की वैसी नीचे की पंक्ति है। और उसी तरह से चौथा छंद देखिए, हर दूसरा अक्षर न है। ये गोमूत्रिका छंद भी कहलाता है और इसको चित्रालंकार, चक्र अलंकार भी कहा जाता है। इसमें चित्रालंकार बनता है ना। तो ऐसा टोडरमल जी ने बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है ना। समय तो हो रहा है लेकिन चूंकि एक छंद और है, ये देख लेते हैं अपन, अगर आप लोगों को आकुलता नहीं हो तो। सचिन जी, समय जी तो जी भाई हो गया साहब, है, इसको समय हो हटा गया दीजिए, वैसे तो। इसको हटा दीजिए, समय हो गया हाँ, है। कल ले लेंगे अपन, ऐसा करते हैं। हाँ, इसको कल ले लेंगे अपन, है ना। सही है, 1 घंटा पूरा हो चुका है, आकुलता होती है फिर लोगों को भी ज्यादा। हाँ, तो आज हमने मोक्षमा प्रकाशक, आत्मानुशासन और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से टोडरमल जी की पद्य रचनाओं को देखा। कल हम ये जो छंद बच रहा है ये भी काफी विशेष है, इसे देख करके फिर त्रिलोक सार का देखेंगे, और संभव हुआ तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पद्य रचनाएं भी हम देखेंगे, है ना। हमारे पास समय कम है इसलिए प्रत्येक छंद नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये सचिन जी को हमने इसकी पीडीएफ दे दी है, आप लोग अगर देखना चाहें तो उससे देख सकते हैं। मेरा निवेदन है कल आप सब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सामने लेकर के बैठे, और त्रिलोक सार तो खैर आप लोगों के पास होगा नहीं,
सम्यक ज्ञान चंद्रिका अगर हो तो वो साथ में लेकर बैठे हैं तो विशेष समझ में आएगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब विक्रांत जी पाटनी साहब का। हम सभी ने बहुत ही सुंदर, अभी तक तो हमने टोडरमल जी का एकमात्र ग्रंथ अधिकतर जो प्रिय है, प्रसिद्ध है, मोक्षमार्ग प्रकाशक, उस पर चर्चा करी, परंतु आज पद्यों के माध्यम से भी आदरणीय भाई साहब ने हम सबका मार्गदर्शन किया। एक ही पद्य में एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल सकते हैं। अर्थ तो अनेक निकलते हैं, परंतु युक्ति संगत कौन सा शब्द कहाँ बैठता है, कैसे बैठता है, उसकी बहुत सुंदर आपने चर्चा करी। पुनः आप सभी इसी समय पर कल पधार कर प्रवचनों का लाभ लेंगे।